हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब इस वीडियो में बेसिकली हम नॉन लीनियर स्पेसेस के कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स करेंगे। वो एग्जांपल्स जिनको लेके आगे हम जिनको प्रूव करेंगे या डिसप्रूव करेंगे कि ये बना के स्पेसेस होंगे, और वो एग्जांपल्स जिन पे डायरेक्ट गेट की अगर मैं बात बोलूँ ना, वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर स्पेसेस, और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सीखा सेमी नॉर्म का डेफिनेशन। अब नॉन लीनियर स्पेसेस के जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं उनको करेंगे, और इस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नॉन लीनियर स्पेस का एग्जांपल एलपी स्पेस, इसको डिटेल में हम करेंगे। ठीक है, तो जो मैं बोलने जा रहा हूं एलपी स्पेस, ये देखिए एलपी स्पेस, ये जो स्पेस होता है बेसिकली ये वेक्टर स्पेस। एलपी है क्या, पहली चीज ये समझते हैं। पी कोई भी रियल नंबर है इस रेंज में ना, इस रेंज में, तो पी यहां पे कोई भी रियल नंबर इस रेंज में है, ठीक है ना। पी की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो एक फिक्स पी के लिए जो पी समेबल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये कलेक्शन होता है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर पी समेबल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगी, तो सीधी सी बात है, इस तरह की सीक्वेंस xn n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, मतलब ये सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट्स x1 x2 x3 डॉट 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 xn फिर डॉट डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को मैं पी समेबल कब बोलूंगा, किसी भी फिक्स पी जो इस रेंज में आएगा, ठीक है ना। तो इसके करेस्पॉन्डिंग इस सीक्वेंस को मैं बोलूंगा ये पी समेबल है। इसका मतलब यही होता है कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो है ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये x1 x2 xn, इनका मॉडुलस ले लीजिए और इसके पावर p लगा दीजिए, ठीक है ना, और ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, मतलब मॉड x1 के पावर p प्लस मॉड x2 रेज टू द पावर p प्लस इस तरह से डॉट डॉट। और ये जो सम आए ना, वो अब ये सी बात है, देखिए जब मॉडुलस ले लेंगे इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का तो ये रियल नंबर हो जाएंगे, उसके पावर p लगा देना है, समेशन जो है ये फाइनाइट रियल नंबर हो, ठीक है ना, ये फाइनाइट हो। तो इस तरह की मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंसेस जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो इस तरह की सीक्वेंसेस ही इस एलपी के मेंबर होते हैं, जो मैंने यहां पे एलपी लिखा है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो P को आपको एक बार लेके फिक्स कर देना है, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल P को अगर आप 1 लेते हैं ना, ठीक है, तो ये स्पेस क्या होगा L1। L1 L1 मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंसेस। तो यहां पे आप P की जगह 1 रखेंगे तो इस L1 में किस तरह की सीक्वेंसेस होंगी, जो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंसेस जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें xn। और अब ये सी बात है, p की जगह 1 रखना है आपको, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ये क्या हो जाए फाइनाइट आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, जब p इक्वल टू 1 लेंगे तो इसको बोलते हैं एब्सोल्युटली समेबल ना, एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। तो p इक्वल टू 1 के लिए ये जनरल है LP, p इस रेंज में है, जब p को 1 रखेंगे तो ये L1 आता है, और ये है क्या, एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कलेक्शन है, मतलब इस तरह की सीक्वेंसेस का कलेक्शन, ठीक। उसी तरीके से अगर आप L मतलब P को आपने 2 लिखा ना, P को 2 लिया यहां पे, तो ये L2 बनता है। L2 मतलब क्या हुआ, इसमें वो सीक्वेंसेज आएंगे जो कि स्क्वायर समेबल होंगी, p की जगह 2 रखेंगे तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंसेज सच दैट समेशन मॉड xn स्क्वायर n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ये मेरा क्या हो जाए फाइनाइट। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस। क्या इसको बोलते हैं, स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से p की वैल्यूज आप चेंज करते जाते हैं, एक बार p को लेके फिक्स करना है
उसके करेस्पॉन्डिंग, जैसे p को 1 लिया तो L1, p को 2 लिया तो N2 एंड सो ऑन। इस तरह से आप p इस रेंज में आना चाहिए, p कोई भी रियल नंबर इस रेंज में होना चाहिए। ये दो मैंने इसलिए बताए क्योंकि इन्हीं दोनों से भर भर के क्वेश्चंस आपके गेट में आते हैं, एब्सोल्युटली समेबल और स्क्वायर समेबल, ज्यादातर ये आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? तो जब आप कहने का मतलब क्या, एक फिक्स p लीजिए, उसके करेस्पॉन्डिंग p समेबल सीक्वेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन होता है LP, और ये क्या करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल ऑपरेशंस। अब आप जैसे यूजुअल ऑपरेशन इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंसेस को करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ऐड करते हैं ना, वो मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो गया, फिर स्केलर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक कंपोनेंट में, तो वो यूजुअल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है LP। ठीक है, अब जब ये वेक्टर स्पेस हो गया ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहां पे मैं नॉर्म डिफाइन कर सकता हूं, और जो नॉर्म डिफाइन करते हैं, देखिए वो नॉर्म यहां पे है। तो क्या हुआ, कंसिडर द वेक्टर स्पेस LP ऑफ ऑल p समेबल सीक्वेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर C। ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं ये चीज समझना है। सीक्वेंसेज होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की p समेबल, जो मैंने आपको बताया किसी भी फिक्स p के लिए जनरल ये हुआ, p को 1 रखेंगे तो एब्सोल्युटली समेबल, उसके करेस्पॉन्डिंग जो स्पेस होता है L1, p इक्वल टू 2 रखा आपने, स्क्वायर समेबल, ये कंडीशन। इस तरह से 3, 4 एंड सो ऑन, आप जो भी लेना चाहते हैं वो रियल नंबर आप ले लीजिए, उसके करेस्पॉन्डिंग ये LP स्पेस हो गया। ठीक, तो मैंने यहां पे पूरा ये जो कंडीशन आपको बताया था LP ये होता है। अब ऑब्वियस ही बात है, यहां पे मैं नॉर्म डिफाइन करना चाहता हूं, तो नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, इस LP से लेके सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कोई भी सीक्वेंस आप ले लीजिए, जैसे LP का ये एक सीक्वेंस लिया जो कि p समेबल सीक्वेंस है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो नॉर्म होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, समेशन मॉड xn के पावर p, ये तो सीक्वेंस p समेबल सीक्वेंस का डिफिनीशन है ना, देखिए ये, और इसके पावर p, इसके पावर 1/p ना, ये 1/p, तो उसके रिस्पेक्ट में ये नॉर्म फॉर्म करता है इस LP पे, और इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में LP जो है इस p नॉर्म के रिस्पेक्ट में एक नॉर्म लीनियर स्पेस फॉर्म करता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? अब थोड़ी सी इंटरनल कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैं कुछ सीक्वेंसेस का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं L1 की बात करता हूं, तो L1 में ये xn सच दैट xn को मैं ये लेता हूं, xn को मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया 1/n² प्लस 0i ना, प्योरली रियल नंबर ले लिया, बट है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही। एक ये सीक्वेंस लिया, दूसरा सीक्वेंस लिया xn फॉर एग्जांपल 0 + 1/ni, नहीं, दो एग्जांपल्स मैं लेता हूं, मतलब ये एक सीक्वेंस लिया कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये xn n = 1 से इंफिनिटी, जहां पे xn फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों सीक्वेंसेज, ये अलग अलग सीक्वेंसेज हैं, इनमें से कौन जो है इस L1 का मेंबर होगा और कौन L1 का मेंबर नहीं होगा। तो L1 का मेंबर होने के लिए क्या कंडीशन है, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स की, ये देखिए मॉडुलस का सम जो है ये क्या हो जाए, फाइनाइट रियल नंबर आए। तो अगर मैं ये xn ये लेता हूं तो मॉड xn क्या होगा, मॉड xn रियल नंबर्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 1/n² करेंगे तो 1/n के पावर 4 हो गया, और ये 0 है, कोई इशू नहीं, तो ये हो जाएगा 1/n²। अब इसके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, अब ये जो टर्म अल्टीमेट ये एक सीक्वेंस फॉर्म होगा, सॉरी सीरीज होता है ना, तो समेशन n = 1 से इंफिनिटी मॉड xn, मॉड xn मतलब ये 1/n², और आपको पता है 1/n² ये सीरीज है पॉजिटिव रियल नंबर्स की, ये कन्वर्स तभी करती है p टेस्ट से, याद करिए 1/n⁻p ना, n = 1 से इंफिनिटी, तो ये सीक्वेंस, ये सीरीज जो है कन्वर्स करती थी p टेस्ट से इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पे मैं देख रहा हूं p की वैल्यू क्या है 2,
p जो है 2 ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो सीरीज बनेगी ये कन्वर्ज करेगी मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, ये सम जो है ना वो फाइनाइट हो गया। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं एक सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये xn लेता हूं जिसका nth टर्म ये है ना, तो इस सीक्वेंस के जो टर्म्स है ना वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी कंडीशन, ये वाली, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड xn इज फाइनाइट। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस केस में अगर ये सीक्वेंस मैं लेता हूं तो ये वाली सीक्वेंस L1 की मेंबर होगी, मतलब ये एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस है। अब जरा एक सीक्वेंस आपने लिया जिसका nth एलिमेंट ये है, xn इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई n इंटू आई, ठीक है ना। तो यहां पे मॉड xn अगर आप लेंगे तो ये मेरा आ जाता 1 बाई n, ये आपको पता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये जो सीरीज बनेगी मॉड xn की, वो क्या हो रही है, सीरीज 1 बाई n, n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। अब यहां पे देखिए p की वैल्यू क्या है, 1 है, n के पावर क्या है 1, p की वैल्यू अगर 1 है दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर p की वैल्यू 1 आ गई, p टेस्ट से ये सीरीज डाइवर्ज करती है, मतलब क्या हुआ, ये सम प्लस इंफिनिटी हो गया, ठीक है ना। मतलब ये जो सीक्वेंस है जिसका nth टर्म ये मैंने लिया है वो एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस नहीं हुई। दैट मीन्स इस केस में जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है ना वो L1 की मेंबर नहीं हुई। समझ में आ गया। तो ये मैंने इंटरनल कैलकुलेशन इसलिए बताया आपको ताकि यहां पे आपको बैठे आप इंटरनल कैलकुलेशन करना समझें कि जब भी काउंटर एग्जांपल लेना हुआ, जैसे एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस का एग्जांपल अगर काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना है तो दिमाग में आपके रहे कि हाँ ऐसे एग्जांपल्स को कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसी सीक्वेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगी, ठीक है ना, जिनके टर्म्स का मॉडुलस लूं और उसको ऐड कर दूं, मतलब सीरीज बना दूं तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। तो L1 में इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जो कि एब्सोल्युटली समेबल होंगे, सीक्वेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इस तरह के नहीं आएंगे क्योंकि ये डाइवर्ज कर जा रही है, ये एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस नहीं हुई तो ये L1 का मेंबर नहीं होगा। उसी तरीके से स्क्वायर समेबल बना सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी जिस भी p के लिए आपको निकालना है p समेबल सीक्वेंस आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए, तो ये था मास्टर रिजल्ट। मैंने लिखा है आपको कि ये जो है मास्टर रिजल्ट इन द सेंस कि गेट के एग्जाम में ये वाला जो नॉन लीनियर स्पेस है ये अक्सर पूछता है, आगे हम इसको करेंगे भी कि ये बना के स्पेस होता है। तो एनीवेज LP ये एक वेक्टर स्पेस होता है और ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। LP के मेंबर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, इसके एलिमेंट्स सीक्वेंसेज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कि p समेबल होंगी। अब यहां पे जनरल मैं ले रहा हूं p समेबल LP, p को 1 लिया एब्सोल्युटली समेबल, 2 लिया स्क्वायर समेबल, इस तरह से जनरल कोई भी p लेते हैं तो p समेबल सीक्वेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कलेक्शन है LP जो कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां पे जो मैं नॉर्म डिफाइन करता हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो इस LP जो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहां पे जो मैं नॉर्म डिफाइन कर रहा हूं वो इस तरीके से होता है। ये नॉर्म का डिफिनीशन आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये फिक्स है, ये मतलब अक्सर बुक्स में आप देखेंगे यही नॉर्म होता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि क्या यही नॉर्म जो हमने डिफाइन किया LP स्पेस में क्या केवल यही नॉर्म होगा? तो ऐसा मैं बोलूंगा कि यहां पे बुक्स में यही देते हैं, लेकिन एक वेक्टर स्पेस पे कोई जरूरी नहीं कि एक ही नॉर्म है, एक से अधिक नॉर्म्स डिफाइन कर सकते हैं आप। आगे हम लोग करेंगे C00 स्पेस पे एक से अधिक नॉर्म्स आते हैं, तो और कोई नॉर्म हो सकता है क्या, ये आपको ढूंढना है। बट ये स्टैंडर्ड नॉर्म है, ये बुक्स में आपको मिलेगा, ये आप देखेंगे कि इसी पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये नॉर्म जो है आपको याद रखना है कि LP स्पेस में किसी फिक्स p के लिए, LP स्पेस है क्या, p समेबल सीक्वेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये कलेक्शन है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो p समेबल सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। एक एलिमेंट लीजिए, उसके करेस्पॉन्डिंग नॉर्म इस तरीके से डिफाइंड होता है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब यहीं पे आप देखेंगे ना बुक्स में या फिर आप देखे होंगे यहाँ पे L इंफिनिटी भी लिखा रहता है। तो ये L इंफिनिटी नोटेशन है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है और इसके भी एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंसेज होती हैं, लेकिन
यहां पे वो सीक्वेंसेस होंगी जो कि बाउंडेड सीक्वेंसेस वाली होंगी, कलेक्शन होता है ये। तो यहां पे देखिए, कंसीडर द वेक्टर स्पेस एल इन्फिनिटी जो होता है वो बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। और इस पे स्टैंडर्ड नॉर्म है, इसको हम बोलते हैं सुप्रीमम नॉर्म। देखिए, तो एक सीक्वेंस लिया जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक एलिमेंट इसका, उसके करेस्पॉन्डिंग हम सुप्रीमम नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, तो इस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट का मॉडुलस निकालिए, उसका सुप्रीमम ले लीजिए, तो ये नॉर्म होता है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये नॉर्म यहां पे डिफाइंड है। अब जैसे यहां पे कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल L1 के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था, तो ये सीक्वेंस लिया, इसका नॉर्म आप निकाल सकते हैं। नॉर्म कैसे निकालेंगे, ये सम निकालेंगे, ये जो सम आएगा उसका, बस ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखिए पावर 1/1 मतलब सीधी सी बात है, ये सम जो आ जाएगा वही नॉर्म हो जाएगा। P = 1 L1 में अगर 2 लेते तो यहाँ पे ये पूरा क्वांटिटी कैलकुलेट करते स्क्वायर लगा के, और फिर जो है यहाँ पे 1/P निकाल लेते। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके आपको इंटरनली दिखा देता हूं। मैं L1 ही ले लेता हूं। L1 में ये एक सीक्वेंस में L1 ना, एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये जो कलेक्शन है, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस लिया n = 1 से इंफिनिटी, उसको मैंने वही सीक्वेंस लिया जो आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। ये सीक्वेंस लिया फॉर एवरी n > 1, ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है, ऑब्वियस सी बात है, ये सीक्वेंस L1 के मेंबर है, क्योंकि ये सीक्वेंस एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस है। अब जो नॉर्म डिफाइन किया यहाँ पे, तो ये नॉर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर यही मैं लेता हूं, इसको मैं x नाम दे दिया, तो इस x वेक्टर का जो नॉर्म निकालना है। अब देखिए नॉर्म p, यहाँ पे p = क्या है 1, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफिनेशन के अकॉर्डिंगली, समेशन n = 1 से इंफिनिटी मॉड xn, p की जगह 1 रखेंगे, यही होगा, और पूरा का पावर भी 1/p करेंगे, तब भी वो 1 हो जाएगा, मतलब ये मुझे निकालना है। और ये सम हमने निकाला, समेशन n = 1 से इंफिनिटी 1/n², ठीक है ना। अब ये सम क्या आएगा, ये सम आपको निकालना है, सीरीज के कॉन्सेप्ट से आप सम निकाल लेंगे, ये आपका होमवर्क है। बस इतना हम जानते हैं कि अगर ये वेक्टर मैंने लिया तो इसका नॉर्म यही होगा, ठीक है ना, इसका नॉर्म यही होगा, ठीक है। अब ये कुछ वैल्यू आएगी फाइनाइट रियल नंबर, ये नॉर्म हो गया। तो इसमें इस तरह से नॉर्म लेते हैं किसी फिक्स p के लिए, तो p = 1 के लिए L1 आया, स्पेस मतलब एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंसेस वाला। p = 2 ले लेंगे, स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस, उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी आप निकालेंगे नॉर्म का डिफिनीशन वही होगा। यहाँ पे 1/2 कर दीजिएगा और यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है ना। जैसे L2 अगर आप लेते हैं स्क्वायर समेबल वाले सीक्वेंस, कोई भी अगर सीक्वेंस लेंगे तो वहां पे ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करिएगा, जो आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक। अब ये नॉर्म होता है, इसको प्रूव करने के लिए आप किसी भी बुक में जाइएगा, आप देखेंगे ज्यादातर इस तरह के स्पेसेस में होल्डर्स इनइक्वालिटी और मिन्कोस्की इनइक्वालिटी यूज करते हैं। अगर आपने एमएससी किया होगा ढंग से तो इसको प्रूव भी किया होगा। तो चलिए एलपी स्पेस बता दिया, अब आते हैं एल इन्फिनिटी जो मैं बता रहा था। बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन होता है एल इन्फिनिटी, और इस यहाँ पे सुप्रीमम नॉर्म निकालना आसान होता है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे था इस सीरीज का सम निकालेंगे ना तो जो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे सुप्रीमम निकालना होता है। सीक्वेंस के हर एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मॉडुलस ले लीजिए उसका सुप्रीमम। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, यहां पे ये जो मैंने एग्जांपल लिया था जो L1 में नहीं आ रहा था ऊपर, ये देखिए ये वाला, ये L1 का मेंबर नहीं था, मतलब ये सीक्वेंस एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस नहीं थी, लेकिन ये बाउंडेड सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो यहां पे वो एग्जांपल काम कर जाएगा। तो यहां पे मैं एक वेक्टर ले रहा हूं x, वो है क्या, एक सीक्वेंस होगी, बाउंडेड सीक्वेंस आना चाहिए आपके स्क्रीन पे। एल इन्फिनिटी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां पे अगर मैं xn, मैंने ये लिया, जो एग्जांपल क्या लिया था उसी को मैं कर देता हूं। अच्छा 0 + ni ना, तो यहां पे मैंने ले लिया 0 + 1/ni, ठीक, फॉर एवरी n > 1। तो ये जो सीक्वेंस मैं लिख रहा हूं x ना, ये सीक्वेंस
उसका nth एलिमेंट अगर ये है, n इक्वल टू 1 रखेंगे, रियल पार्ट 0 है तो ये 1/1 इंटू आई, मतलब सीधी सी बात है आई। 2 रखेंगे 1/2 आई, 3 रखेंगे 1/3 आई, 4 रखेंगे 1/4 आई एंड सो ऑन। ये मेरी सीक्वेंस बन गई। ठीक है, अब ये सीक्वेंस मैं बोल रहा हूं कि L इंफिनिटी का मेंबर होगा। इसको होने के लिए क्या कंडीशन है, सीधी सी बात है, बाउंडेड होना चाहिए। और बाउंडेड, किसी भी सीक्वेंस के बाउंडेड होने के लिए सीधी सी बात है, इस सीक्वेंस का ये मॉड xn मुझे एक रियल नंबर मिले सच दैट दिस इज लेस देन और इक्वल टू कोई भी रियल नंबर, मान लीजिए k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो अगर मॉडुलस ले लेंगे, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसके एलिमेंट्स का मॉडुलस ये x1 x2, ठीक है ना। बाउंडेड अगर दिखाना है तो मैं उस केस में जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, आप देखेंगे रियल नंबर की सीक्वेंस बन गई ना, 1/2 1/3 इस तरह से 1/n। तो इसका सॉरी लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 1 होता है। तो k की वैल्यू में अगर 1 ले लूं तो मॉड xn जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई ये वाली। ठीक है, दैट मीन्स ये L इंफिनिटी का मेंबर है। अब अगर मैं ये वेक्टर लेता हूं तो इसका सुप्रीमम नॉर्म यहां पे कैसे निकालेंगे वो भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो सुप्रीमम नॉर्म क्या होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट का सुप्रीमम ना, मॉडुलस लेके। तो जैसे ये है पहला कंपोनेंट, इसका मॉडुलस लेंगे तो 1 आएगा, इसका मॉडुलस लेंगे तो 1/2 आएगा, इसका मॉडुलस लेंगे 1/3 आएगा, इस तरह से 1/n डॉट डॉट डॉट, ये ले लिया। अब सुप्रीमम मेरी क्या आती है, इसकी 1। ठीक है, सुप्रीमम मेरी 1 आ गई। फिर चलिए, तो यहां पे हमने क्या देखा कि अगर मुझे नॉर्म निकालना है इस L इंफिनिटी में, कोई भी वेक्टर आपने लिया, मैंने एक वेक्टर ये लिया था, तो करना क्या है, कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल सीक्वेंस के एलिमेंट्स का मॉडुलस लेते जाइएगा और उसका एक सेट बनाइएगा, उसका सुप्रीमम। यही तो है नॉर्म का डिफिनीशन। देखिए दिस, तो ये जो डिफाइन किया है यहाँ पे नॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ वो मैंने आपको इंडिविजुअली जाके एक एग्जांपल लेके देखिए वेरीफाई करवाया। तो यहाँ पे अगर ये एलिमेंट लेता हूं जो कि सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, मतलब L इंफिनिटी का मेंबर है, तो इसका नॉर्म क्या होगा, 1। इसी तरीके से आप जितने भी बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं उनको लीजिए, वो L इंफिनिटी के मेंबर्स होंगे और इसी कॉन्सेप्ट से उनका नॉर्म निकालिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है, बट जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स थोड़े से उनको अगर दिक्कत हो रही थी, तो मैंने जाके इसको पहले LP किसी भी फिक्स P के लिए, ये LP जो होता है उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सीक्वेंसेस का कलेक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंसेस का कलेक्शन है जो कि P समेबल होती है। P समेबल का डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, और ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे मैं नॉर्म डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो नॉर्म होता है वो इस तरीके से नॉर्म होता है। ठीक है, अब मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिए जो कि गेट में यही दो वेक्टर स्पेसेस ज्यादा पूछते हैं। मतलब अगर इस LP स्पेस से आया L1 इस तरह का एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन होगा, या फिर P = 2 के लिए L2 स्क्वायर समेबल, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मैंने पर्टिकुलर दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिए थे। XN सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका nth एलिमेंट ये है और ये है, ये वाली सीक्वेंस इस L1 का मेंबर हुई क्योंकि एब्सोल्युटली समेबल हो गई, और ये वाली जो सीक्वेंस है वो नहीं हुआ। तो यही से आपको लिंक करना है कि इस L1 में इस तरह की सीक्वेंसेज आएंगी। समझ में आ गया? और इनका नॉर्म निकालना है तो नॉर्म यहाँ पे डिफाइन था, उसका मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लेके नॉर्म कैसे निकालते वो बताया। फिर यहाँ पे अगर P = इंफिनिटी आप लिखते हैं, LP में देखिए ये रेंज था, लेकिन P = इंफिनिटी मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग जो आएगा स्पेस वो होता है L इंफिनिटी। और L इंफिनिटी क्या होता है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंसेस का कलेक्शन जो कि बाउंडेड हो। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंसेस का कलेक्शन होता है L इंफिनिटी। ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और यहाँ पे जो नॉर्म डिफाइन होता है वो इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीमम नॉर्म। ये जो नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं ना ऐसे,
ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ना मॉड एक्सएन एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इसको बोलते हैं सुप्रीमम नॉर्म। ठीक है ना, सुप्रीमम नॉर्म। और एलपी स्पेस यहाँ पे जो है ये जो नॉर्म है इसको हम बोलते हैं पी नॉर्म, सिंपली आपको ऐसे बोलते हैं पी नॉर्म। क्लियर हो गया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस है फ्रेंड्स, खास करके एलपी और एल इंफिनिटी भी आया है गेट के क्वेश्चंस में। आप देखेंगे आगे लिंक करता है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो नॉर्म पूछता है, कॉमन पेड क्वेश्चन है वो, तो वहां पे देखेंगे ना कि ज्यादातर क्वेश्चन ये एलपी स्पेस से पूछता है, और वो भी स्पेशल L1 लेगा या तो L2 लेगा। ठीक है, L1 लेगा या तो L2, मतलब एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन ये L1 या फिर स्क्वायर समेबल, यही दो ज्यादातर पूछता है। और ये कभी कभी ये भी पूछ चुका है सुप्रीमम नॉर्म पे भी, ये भी बहुत पेट वेक्टर स्पेस है, मतलब नॉन लीनियर स्पेस। तो एलपी स्पेस पे ये वाला नॉर्म होता है, ठीक है ना, और यहां पे सुप्रीमम नॉर्म होता है। ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि इस एलपी स्पेस में क्या मैं ये सुप्रीमम नॉर्म डिफाइन कर सकता हूं, ये वाला नॉर्म, ये होमवर्क है, आप इसको वेरीफाई करिएगा कि क्या इस एलपी स्पेस में मैं ये सुप्रीमम नॉर्म डिफाइन कर सकता हूं। मतलब अगर मैं ये लूं, सीक्वेंस लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कि पी समेबल सीक्वेंस है, तो ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूं सुप्रीमम n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मॉड xn, सुप्रीमम नॉर्म ये जो डिफाइन किया, तो क्या ये नॉर्म हो सकता है क्या इस एलपी पे, वो आपका होमवर्क है, इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना, ये जनरल नॉर्म है जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछता है, बुक्स में इसको प्रूव भी करते हैं हम, होम एग्जाम्स हमारा जो होता है, तो इसको मैंने बताया, इसको वेरीफाई करवाया सुप्रीमम नॉर्म एल इंफिनिटी पे। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंसेस का जो कलेक्शन होता है, कन्वर्जेंट टू जीरो, और ऐसी सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसपे फाइनाइट टर्म्स ही नॉन जीरो होंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, जो मेरा बेस्ट एफर्ट था। हर एक स्पेस के केस में मैंने इंडिविजुअली एलिमेंट्स कैसे आएंगे वो भी आपको दिखाया, विजुलाइज करने की कोशिश किया। नॉर्म जो डिफाइंड है वो नॉर्म भी निकाला पर्टिकुलर एग्जांपल लेके। अब इससे डेप्थ में मैं क्या जा सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रूफ ये नॉर्म होता है, आसान है, इसको प्रूफ करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, होल्डर्स और मिनकोस की इनइक्वालिटी का यूज होता है, तो प्रूफ आप उसको देख लेंगे। प्रूफ वाला पार्ट पे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे एक्सप्लेन करना था कि ये नॉन लीनियर स्पेसेस होते हैं, यहां से क्वेश्चंस भर भर के बनते हैं गेट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।